हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्विज़। तो इस क्विज़ को चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर में भी इसके ऑप्शंस हैं 2800 to 2000 BC, 2500 to 1750 BC और 3500 to 1800 BC। और इसका है और एक और निश्चित नहीं हो सका है, कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, तो इन माय ओपिनियन इट मे बी 2500 BC to 1750 BC। तो इसके नीचे हमें कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर राम साहनी ने की। और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो चलिए लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। और ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता की समकालीन नहीं थी। और ये देखिए, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। चित्र की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट के अपेक्षा कई अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया में सिंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहर तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सिंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही। कीट सभ्यता में प्रयुक्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मिस्र तथा कीट की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। तो जैसा कि गाइस हम लोगों ने देखा, इन तीनों सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता की समान कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु ग्रीक की सभ्यता से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, और जैसा कि हमें पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में थी। और भारत के भी बहुत से राष्ट्र थे। तो इन ऊपर के तीनों ऑप्शन में भारत के तो राज्य हैं, परंतु पाकिस्तान का एक भी राज्य नहीं दिखता है। और नीचे पाकिस्तान के भी और भारत के भी राज्य दिए हैं। इस प्रकार से हम ऑप्शन डी राइट होगा। तो देखिए, इसमें हमारे लिए कुछ एक्सप्लेनेशन आ गया है, वो हम पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर तथा पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये प्रमुख हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। और लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और यही वे स्थान है जहाँ फर्श में भी पकी हुई ईंटें प्रयोग की गई थी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले हैं। और वो भी मात्र 1 या 2 ही स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और ये जहाँ से प्राप्त हुए हैं वो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था जो सुरकोटरा।
सुरकोट्टा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारे लिए बताए गए हैं, आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण, और सुरकोट्टा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। और सुरकोट्टा की खोज वर्ष 1964 में JP जोशी ने की थी। तो चलिए, हमने हमारी महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि SSC में भी पूछा गया है 1999 और 2002 दो बार। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये है बहुत ही ईजी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये कालीबंगन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर भी माना जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दशवती तथा सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, सेंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। BK थापर तथा BP लाल ने 1961 एवं 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। ओके, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है सैलकड़ी, कांसा, तावा और लोहा। तो इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, लोहे की तो वहाँ के लोगों को समझ ही नहीं थी, तो लोहा तो बिल्कुल ही नहीं। कांसा, तावा और सैलकड़ी का पत्थर। तो वहाँ की मुद्राएं ज़्यादातर सैलकड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। और कांसे की हमें वहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और तांबे का एक रथ मिला है जो कि सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। तो देखिए, आ गया हमारा। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सैलकड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। और मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। और सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। और आग में पकी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ये आ गया। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के पढ़े न जा सकने के कारण आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी स्थान दिया गया है। और त्रिकांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण की पद्धति के आधार पर 2500 से 1750 अर्थात 500 वर्ष तक रही, ऐसा माना जाता है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो देखिए, ये एक नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सॉरी, ये गलत हो गया, बट इसके हिसाब से सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। व्यापार भी उनके गौण व्यवसायों में से एक था। और हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों की खेती होती थी, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लूथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासियों द्वारा किया गया। कपास की खेती भी सर्वप्रथम हड़प्पावासियों द्वारा ही की गई। और कपास को यूनानी लोग सिडनन भी कहते थे, ये इसलिए क्योंकि यह सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाई गई। और चेस की शुरुआत भी हड़प्पावासी द्वारा की गई। तो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये नगरीय सभ्यता थी, तो शहरी निवासी थे। चाहिए तो
हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। और इस काल के बीच में वैदिक सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। और शहरी होने के लिए शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। जी, शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। तो चलिए हमारी लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका आंसर होगा ईंट से। तो सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। और ईंट धूप में सुखाए हुए आग के द्वारा पकाए प्रयोग में लाया जाता था। और ईंटों का अनुपात, जहाँ तक कि प्राप्त ईंटों के अनुपात से हमें पता चला है कि वहाँ ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता होगा। और ईंटों का अनेक आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी कालीबंगन से मिले हैं। और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर था। और इसका पश्चिमी पुरस्थल सिटकागेंडोर, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे पूर्वी मांडा और सबसे दक्षिणी दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।